हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद। आपके जीवन में आपके गुरु का यानी कि आपके मेंटोर का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज आप जीवन के जिस मुकाम पे हैं और जीवन के जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं उसमें जो आपके सारथी हैं उनका काबिल होना बहुत ज़रूरी है। एक बार क्या हुआ है कि आप सबने रामायण पढ़ी है तो एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। तो भगवान हनुमान जो हैं वो बहुत शक्तिशाली तो हैं ही, परंतु बचपन में इतने वो शैतान थे कि वो ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे होते थे उनके कमंडल जो है चीज़ें उनके उठा के पानी में फेंक देते थे। तो एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। अरे तो ये तो अब क्या हुआ कि वो तो भूल गए कि वो उड़ सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, वो सर्वशक्तिमान थे। और लोग गए उनके पास, अरे भाई ऋषि जी आपने ये क्या कर दिया, ये तो रुद्रांश हैं, ये तो हनुमान है, आपने इनकी शक्तियाँ इनको भुला दी, अब ये कैसे होगा। तो अब ऋषि ने कहा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो सारे ऋषि लोग हमेशा यही बात करते थे, पता नहीं क्यों। एंड दे वर शोन दी ऑल पावरफुल पीपल। बट एनीवेज, तो उन्होंने कहा अब नहीं कुछ कर सकता मैं, परंतु हाँ अब मैं ये कर सकता हूँ कि अगर कोई इनको आके रिमाइंड कराएगा तो इनको याद आ जाएगा। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि जब सीता माता को ढूंढने के लिए टोली निकली तो जो एक टोली साउथ में गई थी, विच वॉज मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्शन, तो उसमें जामवंत जी थे और हनुमान जी थे और भी कई लोग थे। अब ये लोग ढूंढते 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 पहुंच गए रामेश्वरम। आप सबने सुना होगा इसका नाम। वहां तट पे गए तो देखा कि विशाल अथाह समुद्र। अब कैसे आगे जाए, समुद्र के उस तरफ लंका है, पता चल चुका है कि लंका में सीता जी हैं, परंतु जाएं कैसे, इस अथाह अपार समुद्र को पार कैसे करें। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि हनुमान, तुम भूल रहे हो, तुम में तो अनंत अपार शक्तियां हैं। तुम चाहो तो इस समुद्र को उड़कर भी पार कर सकते हो। यू कैन जस्ट फ्लाई अक्रॉस द सी। एंड देन हनुमान जी को याद आया कि हाँ, मैं तो उड़ सकता हूँ। और फिर आपको पता है कि वो उड़े और वो गए और वहाँ जाके उन्होंने रावण की लंका में आग लगा दी, सीता जी को प्रणाम किया। और जिस तरह से हमारी खूबसूरत कहानी है रामायण की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सबके अंदर, हम सबके अंदर एक हनुमान जरूर है। हम सबको शायद एक जामवंत की जरूरत है, परंतु जामवंत का जो चयन है ये बहुत सही होना चाहिए। मुझसे एक सेलर है नेवी में जो जिसने मुझसे अभी कनेक्ट किया है रिसेंटली, और वो ही वॉज गोइंग फॉर एक नेवी में एक कमीशन होता है जिसको CW बोलते हैं, कमीशन वर्दी, जो नेवी के सेलर्स के लिए बनाया गया है। बहुत अच्छा है इंटरव्यू। तो वो एक एकेडमी में चला गया, कह रहा है सर मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है, मैं मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। क्योंकि क्या हो गया है कि what is happening actually sadly is that anything and everyone is talking. हर कोई व्यक्तित्व के बारे में बात करने को तैयार है। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी बात करने की कि मैं रिकमेंड हुआ हूँ, चाहे मैं कुछ ये हूँ, चाहे मैं वो हूँ, चाहे मैं MA इन साइकोलॉजी हूँ, बट MA इन साइकोलॉजी हैज़ नो रेलेवेंस टू डू विथ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो अब वो ज्ञान दे रहे हैं बैठ के, परंतु चलो ठीक है, ज्ञान दें, जरूर दें, और दैट्स गुड। बट व्हाट इज़ नॉट गुड इज़ दैट गलत ज्ञान दे रहे हैं, खुद का ज्ञान क्लियर ही नहीं है। जब तक कॉन्फ्रेंस में बैठे ही नहीं हैं तो डिस्कशन का कैसे पता होगा। फिर
उस गलत ज्ञान में क्या हो रहा है कि एक और बात है कि एकेडमी जो है वो फॉर सम रीजंस एसेसर्स नहीं ले रही हैं, वो दे आर ट्राइंग टू पुल आउट फ्रॉम लोअर चीपर रिसोर्सेस। चीप रिसोर्सेस से क्या होगा कि चीप, इफ यू पुट चीप यू गेट चीप। बड़ी अच्छी कहावत थी, इफ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज। तो वही बात हो रही है। और फिर वो लोग अब बिठा के आपके, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका समय गया, आपका पैसा गया, प्रॉब्लम ये है कि आपकी साइकोलॉजी गई। प्रॉब्लम ये है कि ये जो है, अगर मान लीजिए आपके स्मृति सतह पे रह गया, स्मृति पटल पे घुस गया, अगर आपने उसको वैसे ही लर्न कर लिया, अनलर्निंग इज डिफिकल्ट। हमारे गोल्फ में भी कहावत है कि अगर गोल्फ सीखना है सही गुरु से सीखना, चाहे थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाएं, बट सीखना सही गुरु से, बिकॉज एक बार स्विंग गलत हो गया वो निकलता ही नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा घुसता है कि दैट स्विंग नेवर गेट आउट ऑफ योर माइंड। सिमिलरली दिस, तो जामवंत की तलाश कीजिए। जामवंत बहुत गुणी, अत्यंत गुणी। रावण से जब मिलने गए थे जामवंत, तो रावण उनको खुद रिसीव करने आए थे। When Jamwant went to meet Ravan knew कि it is Jamwant coming, तो he didn't say कि go and get him. He said no, I will go and get him. तो बिकॉज उन्हें पता था कि सबसे गुणी जो हैं वो सेना में, और सबसे गुणवान जो हैं वो जामवंत हैं। तो आप अपने करियर की जब बात कर रहे हैं और आप अपने जब भविष्य की बात कर रहे हैं, तो जामवंत को ही चुनिए, हर किसी को अपना गुरु मत बनाइए। ज़्यादा फिर एक और बात कह दूँ कि मैनी पीपल थिंक दैट मैनी पीपल आस्क मी ऑल्सो, कोई 700 रुपये में भी इंटरव्यू कर रहा है, कोई 800 में भी कर रहा है, बट फिर एक चीज़ समझ लीजिए, वो इंटरव्यू नहीं कर रहा है, वो समय निकाल रहा है। एक बच्चे का मैंने प्रोफाइल देखा, एक इंटरव्यूअर ने लिया था, उसके पिताजी मेरे पास है कि सर देखो जरा ये क्या है। मैंने कहा बहुत वाहियात असेसमेंट है, जो टिक मार्किंग है उसके हिसाब से तो 120 है, और मैंने जब उस लड़की का इंटरव्यू लिया, लड़की थी वो, 80 भी पार नहीं हुई थी। 80 इज़ अ गुड नंबर, 80। तो मैंने उनको समझाया कि ये इस तरह के असेसमेंट से क्या होगा कि बंदा फील गुड तो करेगा, परंतु उसकी कमियों का उसको पता ही नहीं चलेगा। और आइडिया तो ये है ना कि आपकी कमी पे बात हो, और आइडिया ये भी है कि आपकी कमी को हम कैसे दूर कर सकें, उस पे बात हो। इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल दैट इफ समवन इज assessing you, or someone is guiding you, or someone is preparing you for personality assessment, he should tell you ki brother, this is where the issue is and this is how you can do it. These are the two roles that he can play. तो जामवंत का चयन बहुत जरूरी है। हर झोला छाप गुरु नहीं होता है। आप इसका आशय जरूर समझ गए होंगे। हमारे बिहार में बोलते थे झोला छाप। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक अच्छे और नए वीडियो से। बहुत सारे आइडियाज़ मेरे जहन में चल रहे हैं, मैं बनाते जा रहा हूँ वीडियोस, बट इस बार ये किसी को शेयर नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ लेसन जो मैंने सीख ली है कि वो कहते ना कि तेरा अपना, योर ओन पीपल might backstab you. I'm not talking about family. The people who associate with you in a very earnest genuineness, they only can backstab you. I hope you got my point. Thank you. Jai Hind. See you. Bye bye.